आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनीन्द्र दुबे, वाचन स्वर अभिषेक कटिया। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 दिवसीय किसान संवाद और कार्यशाला का आयोजन बीते दिनों किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, फसल लागत घटाने, उपज के नुकसान की भरपाई करने और उत्पादन के ठीक दाम देने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि देश भर में चलाए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान में सामने आए विषयों के तहत उपजवार और राज्यवार प्रमुख फसलों के विकास के उद्देश्य से रणनीति बनाई गई है। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदौर जिले में बीते 30 मार्च से जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा। इस अभियान में जिले भर में नए तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों, बावड़ियों तथा कुओं का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि इस अभियान में अमृत सरोवर 2.0 के तहत 4 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 19 नए तालाबों का निर्माण किया गया है। इंदौर जिले में महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर और सखी निवास का दिल्ली से 2 दिवसीय दौरे पर आए राष्ट्रीय मीडिया दल ने अवलोकन किया। इस दल के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। दल ने दूसरे दिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का अवलोकन कर गतिविधियों की सराहना की। देश के ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती हैं, उन राज्यों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए इंदौर में इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मीट का आयोजन बीते दिनों किया गया। शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के मत्स्य पालन विभाग के मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मछुआ पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बीते 10 वर्षों में भारत में मछली का उत्पादन 61 लाख टन से बढ़कर 147 लाख टन हो गया है। इसी अवधि में भारत का मत्स्य उत्पादन का निर्यात 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इंदौर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 101 विद्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में नशा मुक्त भारत अभियान में न केवल जन जागरूकता गतिविधियों का विस्तार किया गया है, बल्कि तंबाकू नियंत्रण को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी ने बीते दिनों इंदौर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य पीठ के सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 2025 के लिए जिला पर्यावरण योजना पर चर्चा की गई। जिले की 432 जल संरचनाओं को आर्द्र भूमि प्रबंधन योजना के तहत शामिल किया गया है। वहीं जिले में हरित क्षेत्र वृद्धि के लिए 20 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों इंदौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए स्नेह धाम भवन का लोकार्पण किया। ये भवन प्रदेश में अपने तरह का पहला भवन है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सर्व सुविधा युक्त निःशुल्क आवास की व्यवस्था की गई है। इंदौर जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निर्णायक मंडल के सदस्यों ने विज्ञान प्रदर्शनी के प्रदर्शों के मूल्यांकन के बाद 11 विद्यार्थियों के प्रदर्शों का राज्य स्तरीय आयोजन के लिए चयन किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले में अनेक स्थानों पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य आतिथ्य में मुख्य समारोह इंदौर की ऐतिहासिक इमारत राजवाड़ा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना था। श्री सिंधिया ने कहा कि योग हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर योग को एक नई शक्ति देकर उसे और निखारने का कार्य किया है। सहायक श्रमायुक्त कार्यालय इंदौर में बीते दिनों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को जिला टास्क फोर्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। टास्क फोर्स सदस्यों ने मोती तबेला, राजवाड़ा तथा सराफा क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान के तहत आमजनों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की जानकारी दी तथा इस मौके पर उन्होंने बाल श्रम निषेध की शपथ भी दिलाई। इंदौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।